क्या हालचाल। स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे इस चैनल के ऊपर और इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के ऊपर। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि इसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ना एक्चुअली में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस हो सके आपको पेन और पेपर पे देखने में और 2 को देखने में कि 2 शॉर्ट से सर 1 लॉन्ग था, बट हाँ ये काफी रिड्यूस सिलेबस है। बट जेन्युइन सी बात ये है कि आपको एग्जाम्स में ये जो M2 का सिलेबस है वो काफी टफ दिखेगा। टफ इस वे में दिखेगा क्योंकि क्या होता है कि इसमें आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो नए पढ़ते हैं। लाइक आपको कुछ चीजें अगर आपको मालूम है, लाइक सीक्वेंस सीरीज का कुछ नॉलेज होगा कि आप 11th में पढ़े होगे, बट मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंस सीरीज वो सीक्वेंस सीरीज आपसे नहीं, यहाँ पे डीएलएम बट बहुत मतलब अलग अलग चीजें हैं। तो मतलब आप यहाँ पे हर चीजों को नया वे में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले मैं बात करूं तो मैं कैसे जो भी चीजें हैं आप सोच रहे होंगे कि सर आज किस तरीके से, तो मैं आज जो है देखिए मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत सारा तरीका है, समझाने के लिए भी बहुत सारा तरीका है। जो अभी चीजें इंपॉर्टेंट है पहले मैं उस सब्जेक्ट पे बात करता हूँ। तो अभी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ समय बाद जो भी मिड टर्म आता है, एग्जाम के बाद न्यू जब सेशन स्टार्ट होता है तो मिड टर्म आता है। मिड टर्म के लिए सारे बच्चों को मेरा इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई गलत इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है, आप जानते हो अच्छे से। अगर आपको यू हैव बिलीव कि आपको अगर विश्वास है या आप विश्वास करते हो मेरे ऊपर या मेरे इस एकेडमी के ऊपर, तो मतलब आपको गलत इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए। तो अभी जो क्या करना है, अभी आपको जो भी चीजें हैं मिड सेमेस्टर तक चीजें यहाँ भी आएंगी, चीजें यहाँ भी पढ़ाई जाएगी, बट यहाँ पे अब जी जो पढ़ाई होगी, पढ़ाई की स्पीड होगी, डेली हर सब्जेक्ट पे एक एक वीडियोस आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। मैं झूठ बात नहीं बोलता हूँ। अभी आप जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास में टीचर आपको जो पढ़ाता है उसी अकॉर्डिंगली आपका पेपर सेट करता है, ठीक है। बट उसमें भी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, अगर कोई किसी बच्चा को डाउट आ रहा है तो आप पूछिए, मैं बताऊंगा। मैं हर बच्चा के लिए खड़ा हूं। आप डाउट कमेंट में पूछो, मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट करना, नेक्स्ट लेक्चर में आना, आप देखना आपका डाउट के बारे में यहाँ बताया गया है या नहीं। ऑब्वियस सी चीज है, मैं हर एक बच्चा हर एक छोटा से छोटा बात को मतलब समझता हूँ, देखता हूँ। और बाकी आपने अभी तक कमबैक एकेडमी को मतलब नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो आप पिछले वीडियोस को जाकर देखिए और क्या इम्पैक्ट रहा उन लोगों से पूछिए, उन दोस्तों से पूछिए कि कैसा रहा कमबैक एकेडमी से आप पढ़े थे तो कैसा रहा आपका सफर। तो एवरी वन डिस्कस कर देंगे, अच्छे से बता देंगे कि कैसे क्या रहा कमबैक एकेडमी। तो बाकी अब चलते हैं सीधे सिलेबस को देखते हैं। तो मैं पहले कुछ टॉपिक कोई चैप्टर्स बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, उसके बाद मैं सिलेबस के ऊपर बात करूंगा। पहला चीज क्या है, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मॉड्यूल नंबर 3 ODE, जिसे हम प्यार से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 3, अभी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा कि कहां से कैसे पढ़ाई करना है। मैं पहले इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के बारे में बता कि लाइक आप एट सेमेस्टर में जाओ, आप सोच रहे हो सर भैया आज आप आए तो मतलब आज प्रायोरिटी के वाइज, क्योंकि देखिए मैं उस चीज को उस अकॉर्डिंगली वीडियोस को बनाता हूं या वीडियोस को प्रोवाइड करता हूं आपके पास, जो जिस वे में आपको जरूर अभी आपके पास समय है तो आप बेस्ट बन सकते हो। तो आपको बेस्ट का प्रिपरेशन ऐसे होता है, क्योंकि इस बार जो है मेरा जो मतलब जो मैंने सोचा है कि इस बार कमबैक एकेडमी टॉपर को प्रोड्यूस करेगा। बैकवेंचर को तो कमबैक करवा दिया, अब बैकवेंचर भी टॉपर बन गए, अब यहां से अब टॉपर से क्रिएट किया जाएगा। अब टॉपर कमबैक एकेडमी है, टॉपर एकेडमी बना रहा है, टॉपर्स आएंगे यहां से। सेकंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी मॉड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एंड सेमेस्टर मिड सेम में बच्चा सबके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर बच्चा
अगर आपको टीचर अगर आपको मतलब पहले पढ़ा रहा तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपको मिड सेम के लिए तो टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स के लिए इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिड सेमेस्टर के पेपर में मैं जो प्रेजेंट करवाऊंगा अपने चैनल कमबैक एकेडमी से, वो इंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए करवाऊंगा। बाकी आप यहाँ से कोई टॉपिक अगर यहाँ भी पढ़ा दिया जाए और क्लासरूम में भी पढ़ा दिया जाए तो यहाँ से आके आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तो टीचर्स को मतलब अलग एक चुलमचा होता है नंबर काटने का, कुछ कुछ टीचर्स को, फैकल्टी को, कि आप यूट्यूब से पढ़ के आए हो ये वो। तो सर को इज्जत करो, सर के क्लासेस आप देखो, मतलब तो आप ज्यादा बेहतर मिड सेमेस्टर में ज्यादा बेहतर कर पाओगे। ये मॉड्यूल नंबर 4 में आता है। मॉड्यूल नंबर 4 मैं एक एक के ऊपर अभी और जाऊंगा डिटेल में। मैं काफी आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का चिट्ठा खोलने वाला हूं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एज कंपेयर टू, अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली देखूं तो एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 M1 से ज्यादा टफनेस है इसकी। टफनेस इसलिए नहीं, इसका बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं है, बट रीजन क्या है कि बच्चा पढ़ता नहीं है। आप अगर सुदृढ़ तरीके से नहीं पढ़ोगे सिस्टमैटिक वे में, आप कुछ भी कर लो कुछ सीखने नहीं वाले हो। लाइक आपको लग रहा होगा कि रौनक भैया आए हैं आज फिर ऐसे क्या क्यों बोल रहे हैं, भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके सिवा आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज, देन एक लैपलास सीरीज, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप दो भाग में पढ़िएगा। एक IIT, ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मॉड्यूल 5 है। देन फॉरियर सीरीज, ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको देखना है, लाइक आपको ये मैं इस वीडियो से ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो भी करना है आप इन 4 मॉड्यूल को कर लोगे ना, आप कर लोगे। ये मॉड्यूल्स जो है इजी टू अंडरस्टैंड है, आप समझ सकते हो, ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, वेटेज भी है, और लैपलास और फॉरियर तो बहुत छोटा छोटा, ठीक है। तो आप यहां से करोगे ये सब चीजों को, तो इसमें तो मतलब इसका तो कहना ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें तो 5 स्टार रेटिंग देंगे। ये 5 स्टार रेटिंग जो इजी भी है, जहां से आप डुएबल CI वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, और दूसरा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, इसे भी 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो, जो इजी भी है और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम से पहले अगर आपसे पॉसिबल हो इसे 4 स्टार देते हैं और इसे 3 स्टार देते हैं। जो उतना टफ नहीं है, सबसे बेस्ट एग्जाम इंडिसेम एग्जाम के लिए ये 4 मॉड्यूल है, ठीक है। अब चलते हैं एक एक मॉड्यूल के ऊपर कि कैसे अभी हम पढ़ाई करना है। तो अब इसे रफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे क्या और कौन कौन से में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक चीज को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, बने रहिए। देखिए जो मैं यहां अभी लिखने वाला हूं वो चीजें जो भी हैं वो आपके सिलेबस को मैं रीड करके, क्योंकि सिलेबस को देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिलेबस को नहीं देखूंगा और अंधाधुंध तीर चलाऊंगा तो वो चीजें गलत साबित हो सकती है, इसलिए मुझे सिलेबस को ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सिलेबस को देख लेता हूं।
मैं सिलेबस को देख रहा हूं। और सिलेबस में आपका पहला आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कौन सा मार्क यूज करें, ब्लू मार्क। पहला यूनिट 1 पढ़ाई हमें कैसे करनी है। आप सोच रहे हो कि सर आज क्यों नहीं दे रहे, भाई अभी आपके पास टाइम है, अभी आप बेस्ट कर सकते हो। तो जब आप बेस्ट कर सकते हो, जहां समय से, जिस समय से आप जो भी जितना बेस्ट हो सकता है वही कमबैक एकेडमी सजेस्ट करता है। यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1, यही है। तो मैं इसके ऊपर बात करूं तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, बार बार कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स हो आपको बेझिझक तरीके से आप पूछना, क्योंकि डाउट पूछोगे तभी। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसे आप पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ने के बाद ही आगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद इसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हर एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैं रेड, जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, एग्जाम चाहे आपका किसी कोई भी ले, एनालिटिक फंक्शन, ये भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी एक और टॉपिक किसी में है यूनिट नंबर 1 में, कॉची रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर एंड पोलर फॉर्म, यही इतना चीज इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। यूनिट नंबर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट 2। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बात करें तो पहला यूनिट नंबर 2 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 80% इसके पार्ट्स आपको, लाइक आपको लाइन इंटीग्रल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे मैं बता दे रहा हूं। यूनिट नंबर 2 में लाइन इंटीग्रल, फिर काउंटर इंटीग्रल,
काउंटर इंटीग्रल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका बेसिक थोड़ा आना चाहिए। काउंटर इंटीग्रल कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला विदाउट प्रूफ, प्रूफ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। विदाउट प्रूफ, जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन, मैं एक एक चीज को डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं। और लॉरेंट सीरीज रेसिड्यू और कॉची रेसिड्यू थ्योरम, लॉरेंट सीरीज, ये सब उतना जितने भी ब्लैक से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉरेंट सीरीज, रेसिड्यू, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम जो है विदाउट प्रूफ ही, ये भी विदाउट प्रूफ आप लिख सकते हैं। इतना ही पार्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हट जा रहा हूं ताकि आप समझ सको। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो रेट से है, मैं हटा हुआ है इसलिए ताकि आप समझो और मतलब आप लिख सको, आपको क्लियरली विजुअल हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूं ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से विजुअल है या नहीं। तो मैं जितना भी चेक कर पा रहा हूं, स्क्रीनिंग तो पूरी अच्छे तरीके से विजुअल है, तो आप अच्छे से देख लो। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में इतना चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब नेक्स्ट, अब इसे रब करते हैं और आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसपे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के ऊपर। तो तब तक वीडियो को पॉज करता हूं। सो बच्चों, हम इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के ऊपर। ये वीडियो मतलब आपको लग रहा होगा कि सर लेंथी थोड़ा जा रहा है, बट ये काफी इफेक्टिव है आपके लिए। आपको एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स काफी बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं है, बट क्या होता है कि जो मतलब एक इंसान होता है ना, लाइक एक बार जब समझ जाता है, एक ठोकर लगने से वो सुधरता नहीं है, एक ही गलतियों को रिपीट बार बार करता है। लाइक जो फर्स्ट सेमेस्टर में गलतियां थी, अभी आप ये वीडियो अच्छे से देख लोगे, आप अभी भी शायद 2x पर देख रहे होगे वीडियो, तो आपको पहला इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं कि प्लीज वीडियो को 2x पे देखना बंद करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। 2x पे आप एग्जाम के समय में देखते हो वीडियो, कुछ चीजें अच्छी लगती भी है क्योंकि तुम्हारे पास समय की कमी होती है, बट अभी जब तुम्हारे पास समय है तो क्यों 2x पर वीडियो देख रहे हो भाई? पहले आप अच्छे से एक एक चीज को समझो ना। क्या हमारी साइड से आज तक आपको गलत इंफॉर्मेशन गया है? क्या हमारे साइड से आज तक आपको गलत इंस्ट्रक्ट किया गया है? चीजें अभी जो चीजें अच्छी हो सकती है उसे हम क्यों खराब करें? क्यों हम आपको 15 से 16 टॉपिक बता दें और वही टॉपिक को पढ़ना है? मैं अभी क्यों बता दूं आपको? क्यों बताऊं? अभी चीजें अच्छी हो सकती है। आप अभी नन्हे बालक हो, आपको जिस ढांचा में डाला जाएगा उस ढांचा में ढल जाओगे, ये चीजें हमें मालूम है, तो आपको गलत ढांचा में क्यों डाले? वो चीजें आएगी, आप सोच रहे हो वो चीजें मैं लाऊंगा, ठीक है, बट वो चीजें अभी के लिए इट्स नॉट गुड। आप समझो, वो चीजें आएंगी, हर एक चीज आएगी। कमबैक एकेडमी आपके लिए ही है, बट अब टॉपर्स को भी तो लाना है। आप भी टॉपर हो, आप इस बात को समझो। तो चलते हैं यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 में कौन सा चैप्टर आता है? यूनिट नंबर 3 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी
डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ये ओवरऑल ऑल पूरा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार चैप्टर है, क्योंकि यहां से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं सारे टॉपिक्स मैं रेड से ही लिखूंगा, वो टॉपिक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ nth ऑर्डर। काफी इंपॉर्टेंट है, एक ही टॉपिक है इतना बड़ा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। उसके बाद विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। सेकंड जो है सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक 2 ही टॉपिक हुआ है। इक्वेशन तीसरा इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। तीसरा कॉची आयलर इक्वेशन। मेथड ऑफ पैरामीटर। इस टॉपिक से मेथड ऑफ पैरामीटर, ये टॉपिक से आपको यूनिट नंबर 3, इस टॉपिक से आपको मिनिमम एग्जाम में 7 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 7 से 14 मार्क्स पक्का आएंगे। 7 मार्क्स तो फिक्स है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 लिखने से पहले मैं इसको रब कर लेता हूं, तब तक वीडियो को पॉज करता हूं। सो इसके बाद जो टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है। मैं बीच बीच में लास्टली मैं बोल दूंगा, और वो चीजें आपको स्टार्टिंग के क्लिप में एडिट होके आएगी कि मैं बीच बीच में मार्कर का कलर चेंज कर रहा हूं, उसके पीछे कुछ रीजन है। और मैं इस स्लाइड में जो भी चीजें लिखूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर का यूज करके, क्योंकि मुझे मालूम है आपको वो दौड़ा दौड़ा के देखने वाली आदत जो है उसको समझ, मुझे वो चीज को ट्रैक करना है कि आप कितने बच्चे हैं जो उस तरीके से वीडियो को देखते हैं। तो उस चीजों को ट्रैक करने के लिए हमें, और हाँ देखिए, सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी अपनी राय है, बट हाँ शेयर जरूर करो ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंचे और उन्हें भी बेनिफिट्स मिले, और जो भी चीजें हैं वो सही और सुदृढ़ तरीके से मालूम चले, ऐसा नहीं है। और जो भी वीडियोस पहले से आए हुए हैं कमबैक एकेडमी के चैनल पे, लाइक वो किसी बच्चा का क्रॉस सब्जेक्ट होगा
क्योंकि दो ब्रांचेस दो साइड्स में बटे होते हैं, तो आप उस वीडियोस का प्रॉपरली बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। वो वीडियोस बेस्ट वीडियोस हैं। आपको भले लग रहे होंगे कि सर बेस्ट नहीं है, क्या है कैसे है, आप पूरे वीडियोस को अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, आप बेस्ट बनोगे, मैं गारंटी देता हूं इस चीज का। तो चलते हैं और यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस सीरीज के ऊपर बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 6 के मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो पहला, इसमें ब्लैक पेन से मैं पहले बोल चुका हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस सीरीज, वो चीज मैं नहीं लिखूंगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा, वो तो हर एक चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। पहला चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस है या नहीं इसको हम समझेंगे। उसके बाद इसके टेस्ट को पढ़ेंगे, लाइक उसमें मेन जो भी टेस्ट है उसमें पहले कंपैरिजन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, डी-एलम्बर्ट टेस्ट। क्वेश्चन आते हैं भर भर के आते हैं, डी-एलम्बर्ट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, ठीक है, कॉची रूट टेस्ट, राबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। राबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। यूनिट नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो यूनिट नंबर 5 यानी कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में चले, तो इसमें अब मैं रेड मार्कर का यूज करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के लिए इसमें। तो हमें पहले लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन इसका। लैपलास लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक्स को हम पढ़ लेंगे, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी कमबैक एकेडमी के चैनल पे, आप बेझिझक तरीके से और अच्छे से, अभी समय है। इसमें इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे, इनवर्स लैपलास और लैपलास। इसमें इंपॉर्टेंट इनवर्स लैपलास थ्योरम, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE मैं लिख दे रहा हूं। बस इतना आप यूनिट नंबर 5 तक कर लो। इसके बाद सिर्फ बच गया, मैं हट रहा हूं और आप अच्छे से इसका, मैं देख रहा हूं वीडियोस के क्वालिटीज काफी पहले से बेहतर होते जा रहे हैं, तो आप वहां से देख लो और अच्छे से आप मेंशन कर लो। देन इसके बाद मैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं बात करूंगा फॉरियर सीरीज के ऊपर। फॉरियर सीरीज में 2 ही 3 टॉपिक है, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज। सो इसे रब करके मैं उसे लिखता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे बात कर लेता हूं। सो बच्चों ये लास्ट टॉपिक आपका फॉरियर सीरीज। फॉरियर सीरीज में इंपॉर्टेंट है आपको फॉरियर सीरीज को समझना, फॉरियर सीरीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन को समझना, और ये जो टॉपिक है हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। फॉरियर सीरीज पर क्वेश्चन बनता है तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। मान के चलिए कि 14 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता है, तो वो सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो 14 मार्क्स डन। ओवरऑल सारी चीजों को मैं बता दिया। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, लाइक क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स पूछ दिया जाता है, तो शॉर्ट नोट्स कहां से पूछता है? पार्सेवल थ्योरम क्या है, व्हाट इज पार्सेवल थ्योरम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्सेवल थ्योरम। और मैं कुछ शॉर्ट नोट्स के ऊपर बात करूं तो शॉर्ट नोट्स जो पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट आपके पूछे जा सकते हैं कॉची रीमान सीआर इक्वेशंस क्या है, सीआर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, ठीक है। टेलर सीरीज, सॉरी एक सीरीज छूट गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 में टेलर सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो टेलर सीरीज। उसके बाद एनालिटिक फंक्शन, ये सब चीजों पे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। डीअलेम्बर्ट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, राबीज टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, ये सब पे ऊपर लॉगरिथमिक टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट, एग्जिस्ट और लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब के ऊपर आपसे शॉर्ट नोट पूछ दिया जा सकता है। तो मैं जब भी ये टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं आपको इसके डिफिनेशंस वगैरह जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि डिफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक बार क्या हुआ था कि एग्जाम्स में ऐसा ही हालत हो गया था आपके सीनियर्स का, आपके सीनियर्स नहीं लाइक सुपर सीनियर्स थे आपके, तो सुपर सीनियर का हालत ऐसा ही हो गया था। एक्चुअल में मैथमेटिक्स 2 आप बताए तो काफी इजी है मैथमेटिक्स 1 से, बट आप पढ़ाई नहीं करोगे, ये चीजें हमें अच्छे से मालूम है। आप नहीं करोगे पढ़ाई, आप जानते, आप जान जाओगे ना। आपको मेन चीज है कि आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि एक दिन में पढ़ के एग्जाम निकलता, आप नहीं करोगे पढ़ाई। मैं वीडियो डाल के चेक करूंगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, बट इतना याद रखना ये जो सिलेबस है भले इजी है, लेकिन एक दिन में आप अंडरस्टैंडेबल नहीं आ, एक दिन में आप नहीं समझ पाओगे, एक दिन में आप इवन एक टॉपिक एक चैप्टर भी नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बोलूंगा बार बार कि आप धीरे धीरे प्रयास करो, धीरे धीरे रह मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे सब फल होए, ठीक है। तो धीरे धीरे आप मेहनत करते रहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर एक स्लाइड में अलग अलग पेन से इस वीडियो में दर्शाए गए हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ही अच्छे से वीडियो देखना पड़ेगा, और अच्छे से देखिए, और स्पीड में 2x स्पीड पे प्लीज मत देखो वीडियोस को, अभी आपके पास समय है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, अदरवाइज वही होगा जो आप नहीं सोचे होगे। तो आपको ये चीजें खुद से समझना होगा, और नहीं तो फिर भुगतान तो आपको ही अल्टीमेटली करना है। बट ये चीजें टफ नहीं है, बट हाँ टफ हो जाती है जैसे एग्जाम पास में आता है, क्योंकि ये चीजें आप पहले से नहीं पढ़े हो, इसमें वो मैट्रिक्स का कैलकुलेशन नहीं है, तो इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत लेट से आती है। सो प्लीज बच्चे मेहनत कीजिए और लगातार अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं इसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका कमेंट ज्यादा होगा कि किस सब्जेक्ट के ऊपर रोड मैप नेक्स्ट आना चाहिए, तो मैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर नेक्स्ट रोड मैप आएगा। सो इससे बेहतर अभी बिहार इंजीनियरिंग में शायद इससे अच्छा कंटेंट अभी किसी चैनल के द्वारा नहीं, बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आई नो अच्छे से।
बट आपको बेस्ट देना है और आपको बेस्ट सजेस्टर को समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।